सज्जो रानी और उनकी पूरी फैमिली मुंबई शहर में रहा करते थे। एक दिन वे सज्जो रानी अपने बेटे अनिल की शादी के बारे में बात कर रहे थे। तभी डोल बेल बजी। सज्जो रानी खुशी से झूमते हुए डोल बेल पर पहुंची और जाकर देखा कि अनिल एक लड़की के साथ गेट पर खड़ा है। सज्जो रानी बोली, अरे बेटा, ये क्या, किससे शादी कर लाया? ये कौन लड़की है आखिर? इसका खानदान वगैरह कुछ तो देख, तू कुछ तो देखता, हमें तो कुछ बताता। वो अनिल बोला, अरे माँ, जल्दी में शादी कर ली, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, फिर आपको क्या बताते। वह अंदर लेके चला गया और बोला, प्लीज समरीन, माँ की बातों का कभी बुरा मत मानना, ये दिमाग की थोड़ी ऐसी ही हैं, लेक्चर देती हैं हर बात पर, प्लीज एडजस्ट कर लेना। समरीन ने हाँ में सर हिलाया। तभी उसकी ननद उसके कमरे में आई और आकर बोली, भाभी, माँ की बातों का कभी बुरा मत मानना, माँ थोड़ी नेचर की ऐसी हैं, प्लीज उनकी बात का बुरा मत मानना, मेरी आपसे यही रिस्पेक्ट है, प्लीज। माँ की कोई भी माँ कुछ कहे तो कोई भी बात का बुरा मत मानना, आपसे मेरी ये रिस्पेक्ट है। तो समरीन बोली, ठीक है, आपने इतना कहा है, मैं आपकी बात जरूर मानूंगी, मुझे आखिर बहन जैसी ननद मिली है और माँ जैसी सास मिली है, फिर मैं क्यों नखरे दिखाऊंगी। उसकी ननद खुशी से वहां से चली गई। एक दिन उसने उन्हें चाय दी तो सज्जो रानी बोली, ये कैसी चाय है गवारों वाली, इस तरह से कोई चाय बनाता? सुधर जाओ, अभी भी वक्त है, अब अमीर घर की बहू हो। माँ, कहाँ है गलत चाय, आप तो फालतू कमी निकालती हो। ठीक है। उसके बाद वह रसोई में गई तो उसने वहां पर भी कई सारी कमी निकाली। वह ताक में रहती थी कि कोई ना कोई बात पर रोका टोकी करूं, हर चीज आंट में रखती, और जब वो खाना लेकर आई तो उसमें उसने कमी निकाल दी। शहर में पली बड़ी हो ना, इसलिए कुछ बनाना तो तुमसे आगा नहीं गया। माँ जी, कोशिश करूंगी अच्छा बनाने की। उसके बाद वे जैसी सफाई करने लग गई तो वहां पर आकर के बोल पड़ी, ये कैसी सफाई करती हो, कुछ समझ ही नहीं आ रही, सब में धुंध लगी हुई है। एक दिन उसने चाय दी और तभी उसकी ननद बोली, भाभी, फीस जमा होनी थी। समरीन बोली, ठीक है। तभी उसकी सास बोली, इससे बताएगी क्या हर बात तू। उसके बाद कि एक दिन वह सब्जी मंडी सब्जियां खरीदने के लिए गई। वहां से सब्जियां खरीद कर वो जैसी घर आई तो उसने देखा कि गेट पे उसकी सास खड़ी है। वो बोली, हाँ, घूमो, सब में घूमने का आखिर मौका भी तो चाहिए, शर्म नहीं है कतई, लिहाज नहीं है कतई, कम से कम जा रही थी तो बताने के लिए बताकर तो चली जाती, ऐसी चली गई, सॉरी। उसके बाद अचानक से समझीदा का एक दिन रिश्ता आया। लड़के की माँ आई, उसने रिश्ता पक्का कर दिया। उसके बाद उसकी सास बोली, अरे यहाँ पर मुँह क्या देख रही है खड़ी खड़ी, चल यहाँ से जा अंदर। उसके बाद वो बेचारी कमरे में गई और जाकर के फूट फूट कर रोने लगी। तब उसकी ननद बोली, भाभी प्लीज मत रो ना, माँ है ऐसी नेचर की, मैंने कहा नहीं था आपसे। फिर उसकी शादी हो गई तो उसके ससुराल वाले भी उस पर ऐसे ही अत्याचार करते, खूब जुल्म क्या करते थे। उसके बाद उसने सारी घटना अपनी माँ को बताई। उसकी माँ ने ये सब सुनकर तुरंत उसकी सास के पास कॉल किया। उसके बाद वो बोली, अरे आपको मैनर्स नहीं है कतई, बदतमीज होती जा रही हो। अरे बहू, ये मत भूलना कि बहू भी किसी घर की बेटी होती है। तभी समझीदा की सास बोली, सज्जो रानी, ये आप बोल रही हो? नहीं, मेरी आत्मा बोल रही है। अरे पर आपको तो खुद अपनी बहू की कदर नहीं है, आप मुझे सिखा रही हो। अरे बेचारी समरीन इतने दिनों से तुम्हारे लेक्चर्स वगैरह झेल रही है, इतना अत्याचार करती हो, और तुम मुझे सुना रही हो। आज खुद की बेटी पर बीती तो मुझे समझाने के लिए आ गई। पहले खुद को सुधारो, जब मुझे सुधारना, समझी क्या नहीं। ये सुनकर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो अपनी बहू के पास गई और बोली, बहू मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत गलती की है, मैंने हर काम में तुम्हारे रोका टोकी की है, हर समय तुम्हें बदतमीज़ बोला है, हर वक्त तुम्हारे काम में कानून निकाले। माँ जी, मैं तो कभी आपकी बात का बुरा ही नहीं मान पाई, क्योंकि आप मेरी माँ जैसी हो। अगर मेरी माँ ही डांट देती तो क्या मैं बुरा मानती? मुझे तो खुशी होती है कि मुझे भी कोई डांटने वाला है।
मेरी गलतियों पर। मैं कभी नाराज़ नहीं हुई आपसे। सचमुच मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे तेरे जैसी बहू मिली। मैं भी बहुत खुशनसीब हूँ जो आप जैसी सांस मिली। तो दोस्तों, किसी की बेटी को अपने घर की बहू मत समझो, बल्कि बेटी ही समझना।